गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। हम आज राजस्थान के किसान आंदोलन का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के किसान आंदोलन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अच्छे से विस्तृत अध्ययन के साथ पढ़ा है, जिसके अंदर हमने राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए, उनके क्या कारण थे, 20 प्रकार की जो महत्वपूर्ण कर थी हमने वो पढ़ा है, जिसमें आबियाना कर, खिचड़ी लाग, कमठा लाग, घर गिनती, घर बराड़, चवरी कर, पावला पावना, जकात, सिगरेटरी लाग, कुल मिला के 20 लाग थी। जजम लाग, राम राम लाग, चूड़ा लाग, हित भराई, खरडा लाग और अखराई लाग। उसके बाद हमने किसान आंदोलन कौन कौन से पढ़ने, उनके सन पढ़े हुए हैं और कुछ जनजातीय आंदोलन, और हमने हर एक आंदोलन को 1 बाय 1 इनके अंदर जो डिटेल पढ़नी है, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सब हम पिछली 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे बेगू पढ़ चुके हैं हम, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, जिसमें हमने याद किया था डाबी कांड और दाबड़ा हत्याकांड जो डीडोना नागौर में है, और मारवाड़ किसान आंदोलन में याद किया था जयनारायण व्यास था, चांदमल सुराना था, और शेखावटी किसान आंदोलन में 5 हमने पाने पड़ी थी, जो एक चूरू में थी, बिसाऊ ऊ से ऊ चूरू, बाकी सब ढूढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनू में थी। और सीकर किसान आंदोलन हमने पढ़ा था, जिसमें ये इसलिए मेन था क्योंकि इसमें जाट महिलाओं ने कटराथल नामक स्थान पर सम्मेलन किया था। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा अगला हत्याकांड है जयसिंहपुरा हत्याकांड, सन 1934 में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव, एक गांव है जयसिंहपुरा, इस गांव के किसानों पर गोलियां चलवाई। बस इस हत्याकांड में इतनी सी बात ही महत्वपूर्ण है, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने गोलियां चलवाई सन 1934। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अलवर है। अलवर के 2 हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। अलवर के पार्ट 1 में ये था, अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ, जिसमें इजारा पद्धति लगने के विरोध में, एक कारण तो इसका मुख्य कारण ये था कि इसके अंदर इजारा पद्धति किसानों के ऊपर लगा दी गई, जिसके कारण उसके विरोध में किसानों ने अलवर किसान आंदोलन करना प्रारंभ किया। और दूसरा, 1921 के अंदर ही किसानों ने जंगली सूअरों के आतंक, वहाँ पे जंगलों में क्या थे, जंगली सूअर थे खेतों के अंदर, उसके विरोध में आंदोलन किया, क्योंकि राजा की ड्यूटी होती है सूअरों के आतंक को ख़त्म करना, बट वो काम कर नहीं रहे थे अच्छे तरीके से, इसलिए किसानों ने परेशान होकर जंगली सूअरों के आतंक और इजारा पद्धति के विरोध में, दोनों के कारण से अलवर में किसान आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। निमूचना हत्याकांड से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। निमूचना हत्याकांड मोस्ट इम्पोर्टेंट हत्याकांड है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। निमूचना किसान आंदोलन 1925। 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया। पहला कारण तो ये था कि लगान दर बढ़ गई थी, जिसके विरोध में 14 मई 1925 में किसानों ने अलवर के निमूचना नामक स्थान पर सभा की। किसान एकत्रित हुए और वहाँ पर अलवर के निमूचना नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। पुलिस एकत्रित हुई और वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई और 800 किसान भाई मारे गए। 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया, जिसके विरोध में 14 मई 1925 में किसानों ने अलवर के निमूचना नामक स्थान पर सभा की। ये निमूचना नामक स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा गया था, निमूचना किसान आंदोलन जिसके अंदर 800 किसान मारे गए थे, वो कौन से जगह पर है? अलवर। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर निमूचना नामक स्थान आता है। और राम नारायण चौधरी और महात्मा गांधी ने निमूचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और दोहरी डायर शाही कहा है। ये आपको याद करना है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा गया है? अलवर के निमूचना
नामक स्थान पर जो सभा हुई थी, निमोचना किसान आंदोलन को कहा गया है। किसने कहा है? राम नारायण चौधरी और महात्मा गांधी ने। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया में जलियांवाला बाग से भी बड़ा कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है, अपने यंग इंडिया अखबार है इनका, समाचार पत्रिका है, उसमें जलियांवाला बाग से भी इस घटना को बड़ा बताया है। और रियासत नामक अखबार ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। यानी ये हत्याकांड इतना बड़ा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसका कंपैरिजन किया जाने लगा। महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया में कहा है, रियासत नामक अखबार ने इसको कहा है, और बहुत से अखबार और बहुत से नेता, बहुत से लीडरों ने इस हत्याकांड की बहुत ज़्यादा निंदा की थी। 31 मई 1925 राजस्थान सेवा संघ ने तरबन राजस्थान संघ अखबार में इसको सचित्र छापा। 31 मई 1925 को राजस्थान सेवा संघ का एक तरबन राजस्थान बोल के इसका अखबार आता है, वहाँ पे उसमें सचित्र इसको छापा गया है। अगला किसान आंदोलन आता है हमारा मेव किसान आंदोलन। मेव बोलते हैं, एक मेव जाति है, उसके किसान आंदोलन। ये पाए कहाँ जाएंगे? अलवर भरतपुर रियासत में। कहाँ पाए जाएंगे? अलवर और भरतपुर रियासतों में। मेव किसान आंदोलन 1932 अलवर भरतपुर रियासतों के मेव जाति के किसानों ने डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन किया। आपको नेतृत्वकर्ता याद करने हैं। अलवर भरतपुर रियासत में मेव जाति के किसानों ने डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन किया सन 1932 में। उसके बाद हमारी विभाग बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन दो भागों में हुआ। पहला 5 दिसंबर 1925 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर की नींव रखी। गंग नहर की नींव रखी जो 1927 में पूर्ण हुई। प्रथम भाग में गंग नहर से संबंधित समस्या थी, जिसमें पंजाब के क्षेत्र में पानी की दर में कमी कर दी गई। यानी पहला जो इसका आंदोलन हुआ था वो पानी को लेकर हुआ था। 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में नींव रखी और 1927 में पूर्ण हुई। प्रथम भाग में गंग नहर से संबंधित समस्याएं थी, जिसमें पंजाब के क्षेत्र में पानी की दर में कमी कर दी गई। यानी पानी की कमी को लेकर वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। और जो इसका द्वितीय भाग था, जिसमें बताया गया 1934 में जीवन चौधरी और मग्गाराम वैद ने लाल बाग से संबंधित आंदोलन किया। ये इसका दूसरा चरण था। 1934 में जीवन चौधरी और मग्गाराम वैद ने लाल बाग से संबंधित आंदोलन किया। और 6 जुलाई 1946 ये तिथि आपको याद करनी है। ये तिथि हम याद पहले भी कर चुके हैं। ये आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं, हमने इस तिथि को कहाँ पढ़ा था और कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा था। बीकानेर किसान दिवस 6 जुलाई 1946 में बीकानेर किसान दिवस मनाया गया। और 1922 में बीकानेर रियासत के दुधवा खारा आंदोलन एक आंदोलन हुआ था। दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया और जो अब वर्तमान में चूरू जिले में है। 1922 में बीकानेर रियासत के दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया, जो वर्तमान में चूरू जिले में है। और एक षड्यंत्र हुआ था जिसको हम बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। बीकानेर षड्यंत्र में क्या हुआ? 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें बीकानेर के गंगा सिंह भी गए थे। लंदन में होता है ये सम्मेलन। उसी समय बीकानेर में चंदनमल भैरोड ने
चंदनमल भैरोड ने क्या किया, बीकानेर दिक्दर्शन नामक पुस्तक प्रकाशित करवा दी। यानी वहाँ पे इन्होंने, जब आपके राजा नहीं थे बीकानेर में, गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में बिजी थे, चंदनमल भैरोड ने बीकानेर दिक्दर्शन नामक किताब प्रकाशित करवा दी, जिससे महाराजा गंगा सिंह का अपमान हुआ, क्योंकि वहाँ का राजा ही नहीं है तो आप वहाँ पे पुस्तक प्रकाशित नहीं करवा सकते। इससे गंगा सिंह को गुस्सा आया और गंगा सिंह ने झूठा मुकदमा चलवाकर चंदनमल भैरोड को सजा दिलवाई। ये था बीकानेर षड्यंत्र। गोलमेज सम्मेलन में गए, दिग्दर्शन किताब चंदनमल भैरोड ने प्रकाशित करवा दी, जिसका अपमान हुआ गंगा सिंह का, और गंगा सिंह के अपमान से गंगा सिंह ने झूठा मुकदमा करवाकर चंदनमल भैरोड को सजा दिलवाई। उससे पहले हमने याद किया 2 चरणों में। एक तो हमने याद किया कि 1934 में जीवन चौधरी और मक्काराम वैद ने लाल बाग सम्मेलन आंदोलन किया। उससे पहले पानी वाला याद किया, गंग नहर की शुरुआत हुई जिसमें पानी की कमी कर दी गई, जिसके कारण किसान आंदोलन हुआ। 6 जुलाई 1940 बीकानेर किसान दिवस मनाया गया, और 1922 में बीकानेर रियासत के दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया, जो वर्तमान में चूरू जिले में है। इस प्रकार से हमारा बीकानेर किसान आंदोलन संपन्न होता है। उसके बाद बारी आती है चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन में क्या था, चित्तौड़गढ़ में जाट जो रियासत थी, जो मेवाड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का ही हिस्सा था, हमें मेवाड़ किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं। 22 जून 1880 में चित्तौड़गढ़ के रश्मि तहसील के मात्रकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों ने महाराणा फतेह सिंह के विरुद्ध आंदोलन किया। वापस से 22 जून 1880 में चित्तौड़गढ़ के रश्मि तहसील के मात्रकुंडिया, ये आपको जगह याद करनी है, चित्तौड़गढ़ के रश्मि तहसील के मात्रकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों ने, आपने जाट किसान याद करने हैं, जाट किसानों ने चित्तौड़गढ़ के रश्मि तहसील के मात्रकुंडिया नामक स्थान पर महाराणा फतेह सिंह के विरुद्ध, ये राजा याद कर लेना, फतेह सिंह के विरुद्ध आंदोलन किया। एक बार एग्जाम में इनका मैचअप पूछ लिया गया था, रश्मि तहसील के मात्रकुंडिया नामक स्थान पर कौन से किसानों ने आंदोलन किया, तो आपको याद करने हैं चित्तौड़गढ़ के जाट आंदोलनों ने, जाट किसान भाइयों ने आंदोलन किया था। किसके खिलाफ किया, महाराणा फतेह सिंह के खिलाफ। और हमारा अंतिम किसान आंदोलन भरतपुर किसान आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये असफल हुआ। इसके जो नेतृत्व करने वाले थे, लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 असफल रहा। लाल बाग के विरोध में भरतपुर में भोज नामक आएगा यहाँ पे, भोज नामक लाल बाग के विरोध में भरतपुर में भोज नामक लंबरदार के नेतृत्व में, एक लंबरदार थे, भोज नाम था उनका, भोज नामक लंबरदार के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, परंतु इसमें भोज को पकड़ लिया और 9 माह की सजा हुई। लाल बाग के विरोध में भरतपुर में भोज नामक लंबरदार के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, इसमें भोज को 9 माह की सजा हुई। ये है भरतपुर का किसान आंदोलन जो असफल हुआ था 1931। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था कि असफल आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और कौन सा किसान आंदोलन, एकमात्र किसान आंदोलन जो असफल हुआ वो था भरतपुर का किसान आंदोलन। इसी के साथ हमारे सारे किसान आंदोलन अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से हमने अध्ययन कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसके डाउट्स लिख सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।